सभी देशों के नेताओं के तामझाम की बात कर लें तो अमेरिका का जो तामझाम है, राष्ट्रपति के साथ जो काफ़िला चलता है वह अलग प्रकार का है। अलग ही नज़ारा बनता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं निकलता है। और अब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में शिरकत करने आ रहे हैं। G20 समिट के अंदर दुनिया भर के नेताओं के लिए स्वागत की तैयारियां दिल्ली के लिए एक बहुत ही अच्छी यह खबर है। मेहमानबाजी का मौका मिल रहा है। पूरे देशों के नेताओं का यहाँ आना शुरू हो चुका है। मेहमानों के लिए यहाँ भारत मंडप में होगा कल्चरल इवेंट, गूंजेगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। भारी वाहनों की एंट्री दिल्ली में कर दी गई है बंद। जी हाँ, हम कर रहे हैं G20 समिट को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरे यहाँ दिल्ली के अंदर की जा चुकी हैं। चाहे बात दिल्ली की सजाने की हो या फिर विदेशी मेहमानों को सुरक्षा के साथ साथ आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा की चाक चौबंद करने की बातें हों, दिल्ली पूरी तरह से आयोजन के लिए तैयार हो चुकी है। G20 सम्मेलन को शुरू होने में थोड़ा ही वक्त अब बचा है और दिल्ली पुलिस अगले 4 दिनों के लिए तैयारी भी कर चुकी है। जबकि नई दिल्ली में रहने वालों या फिर काम करने वाले अधिकांश लोगों के लिए पहले से ही विशेष रूप से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों के आवाजाही के वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। वहीं ITC मौर्य शेरेटन के इंतजाम भी वहां पर देखने लायक होंगे। वहीं दूसरी ओर इसके अंदर ठहराने के लिए व्यवस्था की जा रही है और एयरफोर्स 1 विशिष्ट गाड़ी और 50 गाड़ियों के काफ़िले के साथ आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। जी हां, आपको हम अमेरिका के राष्ट्रपति की जानकारी देना जरूर चाहेंगे क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर उनके साथ जो काफ़िला चलता है, उनकी जो सुरक्षा अवस्था होती है वह देखने लायक होती है। G20 के खास मेहमानों में अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर लें, बाइडन जो कि भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। बाइडन एयरफोर्स 1 के विमान में दिल्ली पहुंचेंगे। एयरफोर्स 1 के साथ एक दूसरा विमान बैकअप प्लेन भी होगा जो आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बैकअप प्लान को सीक्रेट जगह पर भी रखा जाता है। यह सबसे बड़ी पूर्व बात है। अपने आप में खास एयरफोर्स 1 को मिनी पेंटागन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तमाम सुरक्षा उपकरण भी लगे होते हैं। एयरफोर्स 1 विमान हर तरह के हमलों से बचने के लिए सक्षम भी होता है। अमेरिका राष्ट्रपति विमान से दिल्ली में लैंड करने के बाद अपनी बीट गाड़ी से सफ़र भी करेंगे। उनके साथ आपको बता दें करीब 50 गाड़ियों का सुरक्षा घेरा होगा। बीस्ट गाड़ी के बारे में माना जाता है कि इसमें परमाणु हमले को भी विफल करने की क्षमता होती है। केमिकल न्यूक्लियर अटैक भी इस पर बेअसर होते हैं। कार में 8 इंच मोटे दरवाजे, पैनिक बटन, अलग से ऑक्सीजन सप्लाई, कार में राष्ट्रपति का मैजिक ब्लड, सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध रहता है। और आपको बता दें कि अमेरिका की जो गाड़ी है, अमेरिका की गाड़ी के जिसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति बैठते हैं, कभी उसका टायर पंचर होता ही नहीं है। फ्यूल टैंक में स्पेशल फोम होता है। अमेरिका राष्ट्रपति के काफ़िले में 50 सुरक्षा गाड़ियां, सुरक्षा में अमेरिका के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस, साथ ही फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी CIA कमांडो को तैनाती इस वक्त रहती है। दिल्ली के अंदर वे आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर उनका आदर सत्कार करने के लिए एक और यहाँ की सारे नेताओं के द्वारा तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और विदेशों के जितने भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली के अंदर किए जा चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर वहाँ पर विशेष रूप से ठहराने की व्यवस्था, वक्त की व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी पुलिस और आला अधिकारियों को दी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर लें और उनको ठहराने की बात कर लें तो उसके बारे में भी आपको हम श्रोताओं बताना चाहेंगे। ITC मौर्य शेरेटन में इंतजाम किया गया है। माना जा रहा है बाइडन अपने दिल्ली प्रवेश के दौरान ITC मौर्य शेरेटन में रुकेंगे। होटल के 14वें फ्लोर पर बाइडन का 67 कमरा का सेट है जो स्वीट 4600 स्क्वायर फुट से फैला हुआ है। इस स्वीट का किराया हर दिन का 8 से 10 लाख रुपए है।
डॉग्सफाइट के साथ स्पेशल उपकरण तैनात किए गए हैं। हर फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस कमांडो तैनात रहेंगे। होटल के 400 कमरे वाइडन की टीम के लिए ही बुक कर दिए गए हैं। साथ ही होटल में वाइडन के आने जाने के लिए एक स्पेशल लिफ्ट भी लगाई गई है। इस प्रकार अगर हम देखें तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक अलग तरह का नज़ारा जब वे आते हैं तो देखने को मिलता है। जो भी हो, G20 समिट के अंदर भारत को यह एक मौका मिला है और बाहर के देशों से मेल मिलाप, तमाम तरह की बातें होंगी। यहाँ एक और विदेश नीति पर बातें होंगी और एक दूसरे देशों के बीच में व्यापार किस प्रकार बढ़ाया जाए, सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, आपसी भाईचारा बनाने के लिए इस तरह की बातें होंगी। और मिलजुल कर पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति व्यवस्था किस प्रकार रहे, इस पर ख़ास रूप से यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। और जो भी हो, आगे फिर आपको बताएंगे G शिखर सम्मेलन में क्या क्या हुआ, किस प्रकार बातचीत हुई, क्या वहाँ पर चर्चाएँ हुई हैं और मीडिया को दिल्ली सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, इसके बारे में भी आपको हम अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।